आज हम लोग अगस्त के पहले वीक का टेस्ट देने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं साप्ताहिक जांच परीक्षा माह अगस्त की आज 2 तारीख है, यानी आज कौन सा सप्ताह है? पहला सप्ताह है। जिसमें पहला प्रश्न है कि एक बिंदु पर कितने अंश किसको कहते हैं? अंश कहते हैं डिग्री को। हम लोग डिग्री है ना, नहीं कहते कितने डिग्री का कौन बनेगा, तो डिग्री अंग्रेजी शब्द है और उसका हिंदी क्या होता है? अंश होता है। तो एक बिंदु पर कितने अंश मतलब कितने डिग्री का कौन बनता है, तो ये बिंदु है। तो तुम लोग का टेस्ट है, तो लोग जवाब दो क्या होगा। ऑप्शन ए में 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, सी में क्या है 360 डिग्री। कितना तुम लोग जवाब दे दिया? जवाब दिया ABCD में। अब मिलाना है तुम्हारा सही होगा गलत हुआ। जवाब दिया? चलो तो इसका जवाब अपने मन से मिलाओ। इसका जवाब होगा डी 360 डिग्री। एक बिंदु पर 360 डिग्री कौन बनता है? एक बिंदु कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। जिसने डी नंबर दिया है उसका आंसर सही है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक सरल रेखा पर कितने अंश किसको कहते हैं? डिग्री को। लोग इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, डिग्री ज्यादा बोलते हैं, अंश क्या करते हैं? नहीं बोलते हैं, या किसी को पता भी नहीं रहता है कि डिग्री को ही हिंदी में अंश कहा जाता है। डिग्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। एक रेखा पर तुम लोग जवाब दिया, पहले जवाब दो तुम लोग और मिलान करो कि तुम जवाब तुम्हारा सही है या गलत है। तो ऑप्शन ए में है 180 डिग्री, ऑप्शन बी कितना है 90 डिग्री, और सी कितना है और डी कितना है। चलो जवाब दे तुम लोग। अब मेरा जवाब देखो, एक रेखा पर, ठीक है, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उसका जवाब सही है। बढ़े अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न, जिन दो कोणों के मापों का योग, जिन दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, वे एक दूसरे के कहलाते हैं। तो कल ही क्लास में बताया गया था, जिन दो कोणों के मापों योगफल 180 डिग्री बराबर वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समपूरक। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उसका जवाब सही है। बढ़े आगे चलो। और यदि प्रश्न में रहता 90 डिग्री बराबर होता है क्या होता आंसर? यदि 180 की जगह 90 डिग्री यदि प्रश्न रहता क्या होता? तब पूरक होता। बढ़े आगे चलिए। अगला चौथा प्रश्न, वृत्तार्ध में, वृत्तार्ध कहते किसको है? वृत्तार्ध कहते हैं अर्धवृत्त को ही वृत्तार्ध कहा जाता है। कहीं कहीं प्रश्न में अर्धवृत्त लिखा रहेगा, ठीक है, सेमी सर्किल, ठीक है, इसी को वृत्तार्ध भी कहते हैं, वृत्तार्ध। तो अर्धवृत्त जो है ना, ये वृत्त है, ये अर्धवृत्त है, इसमें कोई भी कोण बनेगा ना तो समकोण ही बनता है। अर्धवृत्त में कितनों कोण बनेगा? तो 90 डिग्री बनेगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त कहें कि वृत्तार्ध कहें? अर्धवृत्त कहें कि वृत्तार्ध कहें? बात क्या है, कभी कभी परीक्षा में नाम बदल बदल के पूछता है, पूछा हुआ प्रश्न है कि अर्धवृत्त कहें या वृत्तार्ध कहें। एक आदमी का 2 नाम नहीं होता है। तो वृत्तार्ध में बना कोण समकोण होता है। समकोण सी नंबर तुम लोग दिए हो, सी जो दिया है उसका जवाब सही है। बढ़े आगे चलिए। पांचवा और आखिरी प्रश्न है प्रायिकता। प्रायिकता का नाम तुम लोग सुने हो, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और सबसे पहले आंसर दो तुम लोग। ए में है 10/3, 10/7, मतलब प्रायिकता का मान इसमें से क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, तो प्रायिकता का मान क्या हो सकता है? ए में है 10/7, बी में है 2.23, और सी में है 2/3, और डी में है 1.1। तुम लोग बताओगे क्या प्रायिकता का मान है? पता जान लो। प्रायिकता को कहते हैं पीई। प्रायिकता क्या कहते हैं? पीई। पीई का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। हाँ, 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर होता है। 1 से मतलब 0 से लेकर के 1 तक होता है। याद रखना इसका क्या मतलब हुआ। पीई हुआ प्रायिकता 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। मतलब प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक। इसका अर्थ हुआ कि 0 से लेकर
0 से लेकर कहां तक, 1 तक होता है, 1 तक। तो 1 तक का मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा भी क्या, नहीं, 1 तक का मतलब इसमें जब भागा देंगे, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है उसका मान 1 से ज्यादा होता है, इसका प्रायिकता का मान ये नहीं होगा। 2.23 1 से ज्यादा है, यह भी नहीं होगा। 2/3 डी भी 1.1 है, ये भी क्या है, 1 से ज्यादा है। इसको जब दशमलव बनाएंगे 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ 1 से कम ही होता है, तो 1 से कम चलेगा लेकिन 1 से ज्यादा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। मैट्रिक में कई बार प्रश्न यह पूछा गया है कि प्रायिकता का मान इसमें क्या होगा। ठीक है, बंद करूं।